आइएगा थोड़ी सी चर्चा हम तीज त्योहारों पे कर देते हैं। जैसा कि हमारी अम्मा बहनें एक त्योहार मनाती है करवा चौथ का त्योहार। कितनी अम्मा बहनें करवा चौथ मनाती है? ईमानदारी से हाथ उठाएंगी क्या? कहा भैया उठाओ। माताएं बहने करवा चौथ कौन कौन पूछता है? हाथ उठाइए इधर से। अब देखो आप लोग हाथ नहीं उठाओगे तो कहीं भैया लोग हाथ उठाएंगे? भैया लोग तो पूछते नहीं भैया तुम्हारी उम्र बढ़ाए हो चाहे ना बढ़े चाहे कम पड़ जाए, वो तो नहीं पूछने वाले तुम्हारे लिए करवा। ठीक है, हाथ उठाओ ईमानदारी से। हाथ कौन कौन करवा पूछता? हाथ उठा दीजिए भाई। दीदी दीदी हाँ अम्मा बहने इतना नहीं हाथ उठाए हैं। अम्मा बहने तुमका अपने पति कसम है और आधी रात है, आधी रात झूठ नहीं बोला जाता। ता सोच लो रात हम हाथ करवा तो हाथ उठाए थे। उठाओ हाथ अम्मा बहनी। ना भैया ये सब बहुत लोग बैठे हैं। दीदी कहते हैं कल मरेगो आज मर जाए, हाथ काहे उठाए? माताएं बहनें अच्छा ही बताइए कौन कौन करवा नहीं पूछता है? वो लोग हाथ उठाए। ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। मुश्किल को 5-6 लोगों के हाथ उठे। भैया ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए। अब बाकी लोग इसका मतलब पूछते हैं। देखिए माताओं बहनों, करवा चौथ का पूजन क्यों करती हैं हमारी अम्मा बहनें? भाई ये प्रथा चली आ रही है कि करवा पूजने से, व्रत रहने से पति की उम्र लंबी हो जाएगी। यही तो, पति की उम्र बढ़ जाए। सबसे बड़ी विडंबना यह है भैया कि जितने भी हिंदू धर्म में तीज त्योहार बने हैं सब माताओं बहनों पे थोप दिए गए। कोई त्योहार भाई के नाम पे बना है, कोई त्योहार बच्चों के नाम पे बना है, कोई त्योहार पति के नाम पे बना है। भाई कहीं तो व्रत रह के पूजा करके पति की उम्र बढ़ा रही है, कहीं तो व्रत रह के पूजा करके बच्चों की उम्र बढ़ा रही है, और कहीं तो व्रत रह के पूजा करके भाई की उम्र बढ़ा रही है। लेकिन मेरे भाई ईमानदारी से बताइए, क्या इस हिंदू धर्म में कोई भी एक त्योहार ऐसा बना है जिसमें हमारे भैया लोग व्रत रखें, भैया लोग पूजा करें और उम्र थोड़ा इनकी बढ़ जाए? कोई है त्योहार भैया? यदि हो तो बता दीजिए। भाई जितने भी त्योहार हैं सब हमारी अम्मा बहनें ही पूज रही, कहीं भैया के लिए, कहीं बच्चों के लिए, कहीं पति के लिए। लेकिन क्या कोई भी एक त्योहार ऐसा है भैया जिसमें भैया लोग व्रत रहे, पूजा करें और अम्मा बहन के थोड़ा उम्र बढ़ जाए? माताओं बहनों बोलो, है कोई त्योहार? ना, भैया लोग दारू पी के आवे चाहे 4 लाठी रोज मारे, लेकिन बेचारी करवा चौथ जरूर पूजेंगी, उम्र जरूर बढ़ाएंगे। मेरी माताओं बहनों देखिए, व्रत रहने से और पूजा करने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती। अगर व्रत रहने से, पूजा करने से किसी की उम्र बढ़ती तो इस हिंदू धर्म में कोई भी महिला विधवा नहीं होती है, समझ लीजिए। अगर करवा पूजने से, चंद्रमा की पूजा कर लेने से, व्रत रहने से अगर उम्र बढ़ती होती पतियों की, तो भाई हिंदू धर्म में कोई भी महिला विधवा नहीं होती। करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, रिश्तेदारी नातेदारी कहीं ना कहीं करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं। अच्छा दादा हमारे बात बता रहे हैं, हम सोचे हाथ उठा रहे हैं कि हम पूछते हैं। ठीक है सुनिएगा। और एक चीज बता दे कि जो लोग कहते हैं कि नहीं व्रत रहने से, अरे भैया एक दादी अम्मा से हमने पूछ लिया ऐसे, हमने कहा दादी अम्मा अच्छा करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती तो कितनी बढ़ जाती है? लगभग बोली 100 साल की उम्र हो जाती है। दादी अम्मा बोली
करवा जो महिला सच्चे मन से अपने पति के लिए करवा का व्रत रखती है, पूजती है, तो उसके पति की उम्र 100 साल की हो जाती है। तो मैंने विचार किया भैया कि यदि भाई करवा पूजने से पति की उम्र 100 साल की हो जाती है, तो जिसकी एक महिला है भाई, जिसके एक पत्नी है, करवा पूज रही, तो उसकी उम्र 100 साल की हो गई। हमारे समाज में बहुत ऐसे भी भैया लोग होते हैं जिनकी 2 पत्नी होती भैया, तो फिर इस हिसाब से उनकी तो 200 साल उम्र हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए अम्मा बहनों? बताओ भाई, जिनकी एक पत्नी करवा पूज रही उसकी उम्र 100 साल की, तो जिनकी 2 पत्नियां करवा पूज रही तो 2 गुना उम्र बढ़नी चाहिए, 200 साल जिंदा रहना चाहिए उन्हें। लेकिन क्या ऐसा होता है? बताओ अम्मा बहनों, कोई फर्क दिखता ना? यदि करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती तो मुस्लिम समाज की महिलाएं भी करवा पूजती, यदि करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती तो सिख समाज की महिलाएं भी करवा पूजती, यदि करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती तो ईसाई धर्म की महिलाएं भी करवा पूजती। लेकिन माताओं बहनों बोलो, मुस्लिम समाज में महिलाएं करवा नहीं पूजती तो क्या उनके पति जीवित नहीं रहते? बोलो, रहते। देखो माताओं बहनों, जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता। जिसकी मृत्यु जितने समय आएगी उसे जाना ही पड़ेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता। कितना भी आप व्रत रख लो, जो होने वाला है वो होके रहेगा, वो टल नहीं सकता। कितना भी व्रत रख लो, कितना भी पूजा कर लो, भाई बहुत सी महिलाएं करवा पूजती हैं, तब भी कहीं ना कहीं उनके पति दुर्घटना में खत्म हो जाते हैं, और बहुत सी महिलाएं करवा नहीं पूजती हैं, तब भी उनके पति सुरक्षित है। तो बोलो, करवा पूजने से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। और एक चीज बता दें, करवा का जब दिन आता है, दिन भर हमारी माताएं बहनें व्रत रहती हैं, और शाम के समय इंतजार किसका करती हैं? बोलो, इंतजार किसका होता है? चंद्रमा का। इंतजार किसका होता है? बोलो आप लोग, ऐसा है कि नहीं? भाई त्योहार किसका है? पति का। करवा का जो त्योहार है ये किसका है? पति का। व्रत किसके लिए रख रही है? पति के लिए। भाई करवा चौथ त्योहार है पति का है, पति के लिए है, लेकिन इंतजार किसका होता है? चंद्रमा का। दिन भर व्रत रखेंगी हमारी अम्मा बहनें, और शाम के समय जब तक चंद्रमा को ना देख ले तब तक व्रत नहीं तोड़ेंगी। ऐसा होता है कि नहीं? बताओ। तो मेरी अम्मा बहनों विचार करो, कभी कभी मैंने सुना है कि हमारी माताएं बहनें शाम के समय अपने आंगन में बैठती हैं या द्वार पे बैठती हैं, और छोटा बच्चा अगर गोदी में हो तो कहेंगी, बेटा वो देखो चंदा मामा आ रहे हैं, चंदा मामा आ रहे हैं। मतलब अगर चंद्रमा आपके बच्चे का मामा है तो आपका कौन हुआ? भैया हुआ कि नहीं? बोलो दीदी। हाँ, अम्मा बहने दिक्कत ना होयो, अम्मा बहने एक तरफ भैया बना लेती और दूसरी तरफ संज्ञा बना लेती। मेरी माताओं बहनों, भाई यदि आप ही कहते चंदा मामा, तो अगर आपके बच्चे का चंदा मामा हुआ तो फिर आपका भैया हुआ, और जब आपका भैया हुआ तो करवा के दिन फिर चंद्रमा को देख के व्रत काहे तोड़ रही हो? जब त्योहार पति का है, विचार आप खुद करिए, मेरी मत मानिए। भाई जब त्योहार पति का है तो या तो पति को ही देख के व्रत तोड़ो, है ना? अब आप चंद्रमा के इंतजार में बैठी हो। मेरी माताओं बहनों, इसलिए ये विचार करिए, ऐसी पूजा करने से, ऐसा व्रत रखने से आप किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकते। उम्र कहाँ पे बढ़ती है? जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जिन परिवारों में हंसी खुशी से लोग रहते हैं, जिन परिवारों में पति पत्नी एक दूसरे की सलाह से हर कार्य करते हैं। लेकिन हम देखते हैं भैया, साल में एक दिन अम्मा बहनी हमारी करवा पूजनी न, बाकी लड़ाई झगड़ा मार पीट चल रहा। एक दिन करवा पूजा जा रहा, बाकी लड़ाई झगड़ा मार पीट चल रहा। कहां से उम्र बढ़ जाएगी मेरी अम्मा बहनों? विचार कर लीजिएगा। आज एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपको सच लगे तो ये मान लेना मेरी माताओं बहनों, अगर आपको सच में चिंता है अपने पति की और सच में आप चाहती हैं कि आपके पति की उम्र बढ़े, तो आज से एक दूसरा तरीका अपना लीजिए
और दूसरा तरीका यह है कि यदि आपके पति दारू पीते हैं, उठाओ अच्छा हाथ, कितने लोगों घरों में दारू पी जाती है? कौन दारू पीता बेटी आपके घर में? पापा पीते हैं? अरे वाह भाई, ताली बजाओ बिटिया के लिए। देखो मेरे भैया, एक हाथ जोड़ के विनती है मेरी हमारे भैया दादा लोगों से कि शराब तो आप पीते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? आपके बच्चों को। तो इसलिए अपने बच्चों की खातिर हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप अपने बच्चों की खुशियां चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों की सुख शांति चाहते हैं मेरे भाई, तो शराब छोड़ दीजिए। ये मेरा निवेदन है आप सभी से हाथ जोड़ करके। माताएं बहनें सुनिए आप लोग, अगर आप सुख शांति चाहती हैं और चाहती हैं कि आपके पति की उम्र बढ़े, तो आपको क्या करना होगा? आज से ये दूसरा तरीका अपनाना होगा कि अगर आपके पति दारू पीते हैं तो कोशिश करिए दारू छुड़ाने की। अगर आपके पति गांजा पीते हैं तो कोशिश करिए उसको छुड़ाने की। अगर आपके पति बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पुड़िया पान तंबाकू खाते हैं, कोशिश करिए उसको छुड़ाने की। अन्यथा मेरी माताओं बहनों, करवा पूछ के आप उम्र नहीं बढ़ा सकते। भाई भैया लोग हमारे जहर पे जहर खाए जा रहे हैं, दारू पी पी के, गांजा पी पी के, बीड़ी सिगरेट पी पी के ये कलेजा फूके ले रहे हैं। और ये अम्मा बहनी करवा पूछ पूछ के उम्र बढ़ा लेंगी इनकी। भाई वो तो रोज दिन भर में 1-2 बंडल खत्म कर जाते हैं, 2-4 पौवा हजम कर जाते हैं, ठीक है? मतलब वो रोज जहर पे जहर खाए जा रहे हैं, दारू पी पी के, गांजा पी पी के, बीड़ी पी पी के कलेजा फूके ले रहे हैं। और ये अम्मा बहनी साल में 1 दिन व्रत रह के इनकी उम्र बढ़ा लेंगी। आपको लगता है कहीं से उम्र बढ़ जाएगी? बताओ करवा पूजने से। भाई कोई आदमी रोज जहर पे जहर खाए जा रहा है और तुम साल में 1 दिन कह रहे हो नहीं पूजा कर ले तो उम्र बढ़ जाएगी। बोलो ऐसा करने से उम्र बढ़ेगी? नहीं। इसलिए अम्मा बहनों कोशिश करो, देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो, आपके घर में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति यदि शराब पीता है, बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, कोशिश करो उसे छुड़ाने की, ठीक है माताओं बहनों? करवा चौथ के दिन भैया हम किसी ना किसी गांव में ही होते हैं। अब हम कहा देखते हैं कि शाम के समय तो अम्मा बहनी, भाई जो लोग नहीं समझती है, भाई पूज रही हैं, जिनको लगता नहीं पूजने से उम्र बढ़ जाएगी, तो भाई शाम के समय में अम्मा बहनी एक जगह इकट्ठा बैठी है, करवा पूजने की तैयारी कर रही, करवा चौथ पूज रही। और हमारे भैया दादा लोग बेचारे, माफ करना भैया सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, शाम के समय अम्मा बहनी करवा चौथ पूज रही। अब भैया दादा लोग हमारे इतनी पी लेते हैं, इतनी पी लेते हैं भैया, कमी आपो लोगन की नहीं है भैया। इसलिए करवा चौथ का जब दिन आता है तो भैया लोग तो हमारे निश्चिंत हो जाते हैं। कहा था हमारे लिए तो करवा पूजा ही जा रहा, हमारी तो उम्र बढ़े जाइए, कितो पी ले, कोई दिक्कत ना भाई। तो अम्मा बहने घर में बैठ के करवा चौथ पूज रही और भैया दादा लोग इतनी पी लेते भैया, कौन सड़क के किनारे पड़े, कौन नाली के किनारे लुढ़के पड़े, लुढ़का चौथ पूज रहे। अम्मा बहनी करवा चौथ पूजती, जो लुढ़का चौथ पूजा, खूब बढ़ाए रहा, उम्र बढ़ जाएगी उम्र। इसलिए मेरी अम्मा बहनों, सिर्फ व्रत रहने से, पूजा करने से, चंद्रमा की पूजा कर लेने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती। इसलिए ऐसे आडंबर से बाहर निकले। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो कोशिश करिए उसे छुड़ाने की। और मेरी माताओं बहनों देखिए, त्योहार ना माता नहीं, त्योहार, त्योहार का मतलब ही होता है भाई तुम्हारी हार। त्योहार, त्यो मतलब तुम्हारी, हार मतलब हार, त्योहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। इसलिए आपको पर्व मनाना है त्योहार में।